जो बाकी शोज कर रहे हैं जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट. ऑफ कोर्स नॉट पीपल लव इट तभी टीआरपी इतनी ज्यादा है. आई थिंक मेरे पास मतलब किसी के पास भी कोई मंत्रा नहीं है इस चीज का. शायद से ड्रामेटिक शोज भी वर्क करते हैं, नहीं भी करते हैं, माइट भी, क्योंकि इससे पहले जो शोज के पार्ट रहा हूँ वो ड्रामेटिक रहे हैं लेकिन उतने नहीं चले. हाय, दिस इज रजत वर्मा. Hi, this is Sumbul Tauki. एंड यू वाचिंग अस ऑन IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Sumbul and Rajat with us. So firstly, big congratulations for Itti Si Khushi. Thank you. थैंक यू. Sumbul, what was the first reason to say yes for this show? Was it always yes, or gave a second thought whether to do or not? पहला ही थॉट यस था. एंड मतलब जैसे ही पता जब पहली मीटिंग हुई थी जब मुझे बताया गया था शो के बारे में कि ऐसा ऐसा शो है. मतलब पहले मुझे शो के बारे में नहीं बताया था, कैरेक्टर के बारे में बताया था. एंड वो सुन के सबसे पहले तो यह था कि जो मैंने पहले किया उससे बहुत डिफरेंट है. तो एक हाँ तो तभी हो गया. फिर जब स्टोरी का पता चला तो एक और हाँ हो गया. तो ऐसे ही हाँ, मतलब सेकंड थॉट कभी नहीं आया, मतलब एक तरह से. Who said no कि ये शो करना चाहिए? वो किसने रेफरेंस दिया कि नो इस शो को लेकर आगे बढ़ो? मतलब कैसा शो को लेकर किसने बोला आपको कि ये करना चाहिए कैरेक्टर, अगर आपने किसी से एडवाइस लिया हो तो? नहीं, मैं डिसाइड कर चुकी थी. मैं तुम्हारा डिसीजन था किसी के और ये का मेरा ही था. मतलब इट वाज लाइक आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज सो श्योर अबाउट अ शो दैट व्हेन आई सेड यस टू द शो, जब तक मतलब चीजें ये भी नहीं बोला गया है मुझे कि मैं लॉक हूँ. ये जब चल रही हैं बातें तभी मैंने ठान लिया था यही करूंगी, इसके लिए बैठी रहूंगी, अभी देखते हैं कब तक चलेगा. एंड ये हो गया था कि कोई अगर और शो का आ रहा है कॉल वगैरह तो मैं सीधा मना कर रही थी कि मैंने ऑलरेडी शो साइन कर लिया. दो यू आर नॉट लॉक. हाँ, क्योंकि मुझे था कि मुझे इस शो के लिए वेट करना है. मैं बैठे आराम से 2 महीना. रजत, मेरे साथ भी यही था. मतलब इस सुम्बुल तो बहुत पहले से लॉक थी. मतलब मेरे ख्याल जनवरी फरवरी से नहीं, मार्च. ओके, तो बहुत टाइम से थी. मतलब और मैं तो एकदम जस्ट प्रोमो के एक दिन पहले लॉक हुआ और ऐसा कुछ पता नहीं था. तो हमारा प्रोमो शूट हुआ था कभी 30th जून को. हाँ, मैं मार्च से वही. तो फिर उसके बाद ऐसे ही था. मेरा चल रहा था, 2 शोज के चल रहे थे. तो एक शो में टाइम लग रहा था और इसमें भी टाइम लग रहा था. बट दोनों में से जो वर्क मैं सोच रहा था कि जो वर्क कर जाएगा, बट मैं बहुत ज्यादा चाह रहा था कि सोनी सब पर प्लीज यार प्लीज, क्योंकि आई स्टार्टेड विद सोनी. सो मुझे चाहिए था कि सोनी का ही हो तो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा. और फिर की स्टोरी बहुत अच्छी थी और ये इनका जो शोज होते हैं सोनी या सोनी सब पे तो बहुत रियलिस्टिकली अप्रोच रहते हैं. बहुत ड्रामा, लाइट हार्टेड ड्रामा रहता है, इतना को ओवर या कुछ चीजें नहीं करनी होती हैं. तो मैं बहुत, मेरा मन था कि सोनी सब प्लीज यार ये वर्कआउट हो जाए. एंड इट वर्कड आउट. As you said, light-hearted show है, but हम काफी बार ये देखते हैं, इवन सुम्बुल आपने भी कई शोज किए जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा वाले शो होते हैं, वो ज्यादा वर्क करते हैं ऑन टीआरपी बेसिस. जहाँ 2 शादी या लव ट्रायंगल दिखाया जाता है तो वो शो ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इतने शो अच्छे आते हैं, अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड शोज आते हैं, लेकिन वो हार्डली वर्क करते हैं. लॉन्गेस्ट रनिंग शो कौन सा है अभी? तारक मेहता आई गेस. It's Anupama and क्योंकि साक्षी बहू. Longest running show it's Tarak Mehta. It's not a dramatic show. It's a light-hearted. is ना कि see personally ये रिश्ता भी है, to be honest. ये रिश्ता भी है. Leaps and ऐसे मतलब. हाँ जो भी मतलब ठीक है. या वाइट भी. हाँ. गलत प्रूव कर दिया आपने. No, I think कि हर एक टाइप के कंटेंट की अलग अलग ऑडियंसेस है. मतलब इट्स नॉट दैट कि जो बाकी शोज कर रहे हैं जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट. ऑफ कोर्स नॉट पीपल लव इट तभी टीआरपी इतनी ज्यादा है. बट पर्सनली आई हैव नेवर थॉट अबाउट टीआरपी इन दैट वे. मेरे लिए हमेशा ऐसा रहता है कि मुझे मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब जितना रियलिस्टिक होता है ना उतना मुझे भी मजा आता है काम करने में. व्हेन आई गो बैक होम आई फील सेटिस्फाइड दैट या आई एम वर्किंग ऑन अ गुड प्रोजेक्ट. जो मुझे इसके पहले वाले शो में भी बहुत लगा था एंड मुझे आज भी लगता है. सो दैट्स ऑल आई हैव ऑलवेज केयर्ड अबाउट. मैं इतना सोचती नहीं हूँ. आई थिंक मेरे पास मतलब किसी के पास भी कोई मंत्रा नहीं है इस चीज का. शायद से ड्रामेटिक शोज भी वर्क करते हैं, नहीं भी करते हैं, माइट भी, क्योंकि इससे पहले जो शोज के पार्ट रहा हूँ वो ड्रामेटिक रहे हैं लेकिन उतने नहीं चले. तो वो वी नेवर नो दैट कि ऑडियंस क्या पसंद आता है, उनको क्या पसंद नहीं आता है. हमारा तो बस काम है एक्टिंग करना और हमें रियली ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है. आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि हम लोग जो स्क्रिप्ट में देखते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं
तो इतना मजा आता है, तो परफॉर्म जब करते हैं तो भी इतना फन रहता है। तो आप लोग जब देखोगे इसको, आई होप कि बस आप लोग बहुत एंजॉय करो। या वरुण सर है और वो हो तो मतलब मस्ती मजाक तो होना ही है, उनके हर एक शो में एक वो टच रहता ही है। कितना एंजॉय करे उनके साथ और कितना लर्निंग भी है, टू बी ऑनेस्ट ऑफ उनके कोर्स साथ। लर्निंग तो बहुत ही ज्यादा है बिकॉज इज अ वेरी सीनियर एक्टर उनके साथ साथ, लेकिन अभी उतना ज्यादा शूट करते हुए हमें टाइम हुआ नहीं है। सो या आई हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स, बट आई थिंक धीरे धीरे और जैसे टाइम मिलता जाएगा मुझे उनसे बात करने का भी, तो और ज्यादा सीखने के लिए तो बहुत कुछ है अभी। Yeah. मजा आता है भुवन के साथ। बढ़िया है, बंदे अच्छे हैं। दिल्ली से है वो भी, तो हम लोग थोड़ा सा कॉमन मिल जाती चीजें बात करने के लिए। और फिर इसको बस मैंने दिल्ली बोल दो। यार मेरे को पता नहीं, अलग लगाव है मेरे दिल्ली वाले। जैसे ही बोलते हैं वही हाँ भाई दिल्ली। तो फिर वो वाला चीज हो जाता है। फिर उसके बाद बाकी ज्यादा शूट नहीं किया है, लेकिन जितना भी शूट किया है अच्छा लगता है कि एक तो वो हमेशा कैरेक्टर में रहते हैं। आप सेट पे जब भी उनको देखोगे ना, वो हमेशा कैरेक्टर में घूम रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतना मतलब इस एज में भी आके अपना इतना एंथुजियाज्म है, इतना स्पार्क है उनके अंदर कि वो एक्टिंग के लिए उतना मतलब कर रहे हैं अभी भी। तो वो सब चीजें सीखने वाली चीजें होती हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ एज आल्सो ही इज मतलब ही हैज दैट फायर। So Mula, have you ever thought to do OTT also? No, ऐसा होता है एक फेज होता है जहाँ लोग टीवी छोड़कर OTT पे ही फोकस करते हैं। Was that any phase from your side कि मुझे सिर्फ OTT में ही फोकस करना है? मेरा वो आई थिंक वो फेज नहीं बोल सकते उसको, सबके अलग अलग सपने होते हैं, कैसा प्लान बनाते हैं कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा कर करके। सो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये ही करना है या फिर मुझे बाकी चीजें नहीं एक्सप्लोर करनी है। मुझे करना तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑडिशन दे सकती हूँ जो मैं देती हूँ। अभी वो कभी कभी वर्कआउट कर जाता है, कभी कभी नहीं कर पाता। सो दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि मुझे करना ही नहीं, या फिर वो एक फेज आएगा बीच में कि मैं कुछ टाइम के लिए करूंगी, मुझे लगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। Any genre you're looking forward to? ये तो शो चल ही रहा है, but any genre you want to do specifically? मुझे एक्चुअली ऐसा ये जॉनरा करना था जो मैं अभी कर रही हूँ, एंड या बिकॉज इवन दो इसमें ड्रामा है, बहुत ड्रामा है, बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो इज दैट जितने भी लोग हैं, जो भाई बहन है, जो रजत है, दी पुलिस ऑफिसर संजय है, माय फादर, सबकी अलग अलग ऑफ कोर्स पर्सनालिटीज तो है, बट उनके भी अपने अपने स्ट्रगल्स है। मतलब पापा का तो खैर सबको पता है क्या स्ट्रगल है, बट उनके अलावा जितने लोग हैं सबके अलग अलग स्ट्रगल है, एंड दे आर सो रिलेटेबल कि आप कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाओगे, एंड यू विल थिंक कि ये आपस में ही एक घर में रहते हैं लेकिन फिर भी इतने डिफरेंट है, एंड बहुत खुश रहते हैं, जैसा नॉर्मली हर घर में होता है कि अगर आप 5-6 लोगों की भी फैमिली हो, आप आपस में बहुत डिफरेंट होते हो, लेकिन आपकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ अलग ही होती है। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो देखने में मजा आता है। Yeah, I think OTT में शायद it's not about individual, it's about something different. टीवी में जब आप काम करती है तो एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, नो यू हैव डन रियलिटी शो, यू हैव डन टॉप शोज, तो जब आप टीवी में एक लेवल क्रॉस कर देती हो, आप हमेशा टॉप एक्ट्रेस के नाम पे लिया जाता है। हाउ यू सी दैट स्टफ, वेदर इज चैलेंजिंग फ्रॉम योर साइड कि नेक्स्ट शो कैसा किया जाए और कौन सा किया जाए? मैं तो यही सोचती हूँ हमेशा कि जो मैंने इसके पहले शो किया है उससे डिफरेंट रहे, या मैंने पहले जो भी शोज किया है उससे मैं जितना अलग कर सकती हूँ काम वो करूँ, उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं सोचती। Yeah, so there is no like something bars or graph from your side? नहीं, बस डिफरेंट डिफरेंट काम करना है टू शो माय वर्सिटैलिटी कि मैं Yeah. और क्या क्या कर सकती हूँ, Yeah. टू चैलेंज माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं देखती हूँ कि मैं कितना True. और ऊपर तक कर सकती हूँ, कितना बेहतर कर सकती हूँ, कितना अलग कर सकती हूँ। Rajat, what's your take on this? Same like Shambhu, yeah. But it's a most basic thing for growth. ठीक है, जब तक आप ये नहीं चाहोगे ना कि आपको चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं टूवर्ड्स योर क्राफ्ट इन योर क्राफ्ट, तो मुझे लगता है वहाँ ग्रोथ आपकी रुक जाती है। आप अगर आपको लगता है कि ये आपके प्रोज हैं, आप उसी पे काम कर रहे हो कि मैं इस प्रोज में ही काम करूंगा, तो शायद आप वही करते रह जाओगे लाइफ में। I want to experience each and everything, be it reality, be it everything, मतलब shows या किसी भी genre का हो, कुछ भी हो, I want to explore my possibilities, तो that's my goal. Yeah. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you.